प्रेज द लॉर्ड सबों को फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भले चंगे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। और आज के दिन हम फिर से एक बार परमेश्वर के बारे में सीखेंगे, उसके विषय में जानेंगे। और आज का जो विषय है वो है कि परमेश्वर आपके हाथों के हर एक कामों को आशीष देगा। तो आइए इसके लिए हम एक वचन को देखते हैं, और वो जो वचन हमें मिलेगा वो है व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 15 पद संख्या 10 में। वहाँ पे वचन इस तरह से कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। निश्चय मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा से आज परमेश्वर आपको आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। वो आपके हर एक काम में वो आपको आशीष देगा। जिन भी कामों में हाथ लगाएंगे, क्योंकि हम उसकी संतान है, परमेश्वर वो आशीष को देगा। परमेश्वर हमें हर चीज में, हर एक बातों में वो आशीष को देगा। वो जब हमें आशीष देता है वो बहुत आनंदित होता है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि वो अपने बच्चों को अपनी आशीष से भरे, अपनी उन्नति और अपनी तरक्की उनके जीवन में दे। तो निश्चय जब हम आशीष बन जाते हैं दूसरों के लिए और दूसरों को हम आशीष देते हैं, परमेश्वर पिता आनंदित होते हैं। जब वो हमें आशीष करता है वो हमसे आशा करता है कि हम भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए वो हमें आशीष देता है कि हम उसके जैसा बन जाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। और जब हम दूसरों को आशीष देते हैं वो हमारे जीवन से अत्यधिक प्रसन्न होता है और हमें और अत्यधिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो चलिए हम वचन से देख लेते हैं। वचन नीति वचन 22:9 में बाइबल इस तरह से कहता है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि कंगाल को वह अपनी रोटी में से देता है। निश्चय मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं और जब हम दूसरों को आशीष देते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, परमेश्वर पिता हमें और भी अधिक अपनी आशीषों से भरते चले जाते हैं। क्योंकि वो जानता है कि हम देने वाले हैं, हम उसकी संतान है। हमारा जो परमेश्वर है वो देने वाला पिता है। और जब हम उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं और हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से, तो हमारा स्वभाव भी उसकी ही तरह होते चला जाता है। और जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं, परमेश्वर हमें और भी अधिक अपने आशीषों से उन्नत करता चला जाता है। और वो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करता है, हमारे हाथों को आशीष करता है, और हम जिन भी कार्यों में अपना हाथ लगाते हैं वो कार्य सफल होता है। आज आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को कर रहे हैं, चाहे आप अपने बिजनेस को देख रहे हैं, अपने स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपके हर एक काम को आशीष देगा। आज के वचन के द्वारा से व्यवस्था विवरण 15:10 के अनुसार आप विश्वास रखें। और निश्चय जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से अत्यधिक आनंदित होते हैं और हमें वो बढ़ाते चले जाते हैं। नीति वचन 19:17 में बाइबल इस तरह से बताती है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। निश्चय मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के द्वारा से आशीष पाते हैं और दूसरों की हम सहायता करते हैं, हम दूसरों को जब कुछ देते हैं तो हम परमेश्वर को उद्धार देते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन में क्या कहता है कि वो कंगालों का परमेश्वर है, वो कंगालों पर अपनी दया और दृष्टि को बनाए रखता है। तो निश्चय हम दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में उस कार्य को करता चला जाएगा। जिन कामों को, जिन आशीषों को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, हम उन आशीषों को देखते चले जाएंगे। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें बड़ी उदारता से देता है। वो उदार परमेश्वर है, वो देने में अत्यधिक प्रसन्न होता है। उसने उदारता से दूसरों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। इस तरह से एक वचन जो है वो हमें बतलाता है। और वो वचन हमें मिलता है भजन संहिता 112:9 में, जहाँ पर जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारे सींग को
महिमा के साथ ऊंचा करेगा। हमारा सींग ऊंचा करने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से आशीष को देगा, हमें ऐसा प्रतिष्ठित बनाएगा जो हमारी कल्पनाओं से परे है। जो आशीषों को हमने अब तक अपने जीवन में नहीं देखा, परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारी आशीषों को करना चाहता है। आप निराश ना हो, आप परेशान ना हो, लेकिन आप जिन कामों को कर रहे हैं अपने अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, उन कामों को आप निष्ठापूर्वक करते चले जाएं। परमेश्वर पर अपनी आस्था को बनाए रखें, उस पर विश्वास करें और आज के वचन के द्वारा से आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा से आपको आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आप उन्नत हुए हैं और आपके जीवन से उसकी महिमा प्रकट होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा से आपने आशीष को पाया है, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय को बिताएं, आप उनके साथ संगति करें और उसके महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखें। गॉड ब्लेस यू।